ओम शांति। परिचय में कहा कब ज्ञान में आए तो कब सेवा में उपस्थित हुए। मैं 65 में ज्ञान में आई तो मेरा तो आने से ही एक भाग्य चमक गया जो मुझे इन सेवाओं का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे लौकिक पिता के घर में आश्रम था और जालंधर की बहनें वहाँ पर आश्रम में रहती थी। तो हमने जैसे ही तो उनका जीवन देखा तो हमें तात लग गई, मुझे ऐसा बनना है, मैं कैसे बन जाऊं, कैसे इन जैसी बन जाऊं। परंतु थोड़ा लौकिक फादर को लोक लाज थी बहुत, इतनी लगन भी ऐसी लग गई। एक बार जालंधर से 2-3 बहनें आई, उसमें दीदी राज भी थे। तो वो क्लास करा रहे थे। मैं जो ग्रामोफोन बजाती बहनें उस बहन के पास में ही बैठी थी। तो दीदी की स्टेज के ऊपर बैठे बैठे सारी नज़र मेरे ऊपर थी। मैं जो ग्रामोफोन बजा रही थी बहन, उसको बोला, दीदी ऐसी कोई पुड़िया है आपके पास जो मुझे आप पानी में घोल के पिला दो, मैं आप जैसा बन जाऊं। तो दीदी की बहुत, राज दीदी की लहर चालू थी जो बहुत अच्छी क्लास करा रही थी। वो क्लास मिस करके दीदी तुरंत पूछा, कुशलता ये क्या कह रही है? तो हंस के उसने बोला, दीदी ये कह रही है कि मेरे को कोई पुड़िया ऐसी घोल के पिला दो जो मैं आप जैसी बन जाऊं। खैर ये डिमांड तो मेरी, ज्यों मैं बाबा के पास आई, बाबा की छत्र छाया के अंदर, ये मेरी डिमांड पल पल एक ही रही कि मैं अपना जीवन ऐसा कैसे बनाऊं। कभी कभी तो उसकी, कभी कभी नहीं, मेरी रूटीन ही ये बन चुकी थी। रात्रि को सोने के टाइम पर बाबा के आगे अर्जियां डालती थी कि बाबा मुझे आप जल्दी से जल्दी यज्ञ में बुलाओ। अब मेरी आयु बहुत बड़ी होती जा रही है और मेरा एक क्षण भी ऐसा न चले जावे तो मेरे को सेवा में आप सफल कर लो। ऐसे बाबा से बातें करते 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 मेरे को पता नहीं कितनी रात बीत जाती होंगी, रोते रोते, मुझे कब आप बुलाओगे, कब बुलाओगे। आखिर वो दिन आया जब 1 साल के बाद, उन दिनों में ये रूल था 1 साल के बाद ही ज्ञान में आने के बाद बाबा के पास आना है। तो 1 साल मुझे पता नहीं
कितने वर्षों का व्यतीत हुआ। मैं बाबा के पास आई, लौकिक फादर मेरा साथ में था, बड़ी बहन मेरे साथ में थी। ऐसे मैंने बाबा के आगे अर्जी डाली और बड़े दीदी बाबा से मुलाकात कराया करते थे। तो अर्जी यही डाली, बाबा मुझे यज्ञ में रहना है। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची बाबा कहाँ भी भेज देंगे, बहुत सेंटर खाली है। फिर ऐसे करते कराते वापस 8 दिन के बाद चले गए, परंतु ये मेरी डिमांड अधूरी रह गई। फिर दूसरी बार जब आना हुआ, फिर बाबा के पास एक ही अर्जी, बाबा मुझे यज्ञ में रहना है, मुझे इधर ही आप रख लो। तो एक बहन थी जो वहाँ ही रोपड़, आपने कभी सुना होगा, रोपड़ में सेंटर पर रहती थी। मुझे बोलती है, सेंटर पर रहना कोई मासी का घर नहीं है, सोच समझ करके कदम उठाना, सेंटर पर रहना बड़ी मरने की मंजिल है। मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, दीदी प्लीज़ मेरी बहन के आगे, मेरे लौकिक फादर के आगे ये शब्द नहीं बोलना, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा ये अंदर क्या आ जाएगी, दीवार आ जाएगी, मुझे आने नहीं देंगे। वो भी समय बीत गया, परंतु बाबा ने ये जो कहा था कि बाबा के पास बहुत सेंटर खाली है, वो मेरे बुद्धि के अंदर छपा हुआ था। तो मैं फिर वही डिमांड करती रही। 2 साल बीत गया, तीसरा फिर से आरंभ हो गया, फिर वही डिमांड। फिर जैसे ही मैं आई तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा के पास तो बहुत यज्ञ में बाकी तेरी दीदी दादियाँ जाने। बाबा ने अपने आप को छुड़ा लिया और दीदी दादियों के ऊपर वो सौंप दिया। मेरी बुद्धि में एक ही बात छप गई कि बाबा तो मेरे को पहले दिन से ही लेकर के कह रहे हैं, परंतु ये बहनें ही नहीं मेरी आने देती है, इनको शायद मेरा आश्रम पर आना अच्छा नहीं लगता है। ये छप गई मेरे अंदर, और बहनों से भी थोड़ा सा रूठी सी रहना शुरू किया। और सारी सेवाएं, एक दीदी सिर्फ भाषण करती थी, जहाँ क्लास कराती थी, उन दिनों में तो सेवाएं भी बहुत कम होती थी, बाकी सारा ही बाबा का जो भी शिवालय का सेवाएं होती थी वो मेरे ही भाग्य में थी। फिर वो भी समय बीत गया और ये बुद्धि में आ गया, दीदियाँ नहीं मेरे को अर्पण होने देती। चौथी बार तीसरी बार आई तो बाबा ने डिमांड किया राज बहन के पास, बच्ची ये बच्ची बहुत अच्छी है, बाबा को दे दो, बहुत अच्छी है ये बच्ची, बहुत अच्छा सेंटर संभाल सकती है, ये बाबा को दे दो। बाबा कभी ये नहीं कहते थे मुझे दे दो, बाबा ये कहते थे बाबा को दे दो। तो फिर दीदी ने कहा, बाबा मैं तो छोड़ के जाऊं, पर इसके घर में लौकिक बाप ने इसके ने सारा क्वार्टर दे दिया, खुद बाबा झोंपड़ा बना के रहता है, अगर मैं उसकी सलाम मशवरे के बगैर इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया तो बाबा वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं, आप अगर कहिए तो उनसे पूछ करके फिर इसको छोड़ के जाऊं।
बाबा ने कहा ठीक है बच्ची। फिर गई तो 2 मास के बाद बाबा व्यक्त हो गए। तो बाबा ने जब साकार में मेरे को कहा था, नाम दिए थे, बच्ची बाबा तुझे लखनऊ भेज देंगे, पटना भेज देंगे और जयपुर भेज देंगे। ये 3 नाम बाबा ने मेरे को सेलेक्ट करने के लिए कहा कि उधर उधर भेज दूंगा, भेज देंगे बाबा। फिर 2 मास के बाद बाबा व्यक्त हो गए। वो मेरे लिए बाबा का व्यक्त होना, और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं दीवार के साथ में अपना सिर लगा करके मैं भी ख़त्म हो जाऊं। मेरे को क्यों नहीं अवसर प्राप्त हुआ? तू इतनी अभाग्य, तेरा भाग्य ऐसा जो साकार में बाप आया और उसने यज्ञ रचा, तुझे ये प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ही फिर अपने भाग्य को बैठ करके थोड़ा कोसना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद फिर हमारी लौकिक बड़ी बहन, उसकी छोटी एक ही इकलौती बच्ची और छोटी आयु की थी, उसको भी बहुत लगन लग गई। मुझे बोलती है, मैं डिमांड करती थी तो वो मेरे को बोलती कि मेरे को एक बार आश्रम पर तुम छोड़ दे, नहीं तो ये मेरे को छुट्टी नहीं देंगे और तू मेरे को छोड़ के फिर जाना यज्ञ में। ठीक है, ऐसा कर लूँगी। पर मुझे बहुत पहले ही तात थी और उसको जलंधर छोड़ दिया, अर्पण करके आई और मेरे को रोटी पानी सब मेरा छूट गया। कि मेरे हस्तों से इसने परवरिश लिया, सब कुछ किया, ये ज्ञान भी लौकिक रीति भी सब मैंने ही इसका किया, ये तो चले गई और मेरा नसीब तो फिर ऐसा ही रह गया। तो हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, बंद करके दरवाज़ा अंदर से उपास रख लिया, मैं निकलूँगी नहीं बाहर, ना ही खाना खाऊँगी। बहुत बहुत इलाज किया। मैं छोटा लौकिक भाई अभी हॉलैंड में रहता है, वो भी बाबा का ही है और बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। तो वो खिड़की से ऐसे ऐसे करके, दीदी आप खोलो ना दरवाज़ा, आप इतनी ही रोटी खा लो ना, आप खा लो ना। मैं समझती 4वीं 5वीं में पढ़ता था। बहुत प्यार किया उसने, खा लो ना रोटी। तो मैं उसकी रोटी को मंजूर नहीं किया। आखिरी भी लौकिक बाप 15 दिन के बाद घर आए तो माता जी ने बताया कि देखो ये इस प्रकार से इसने व्यवहार किया और इसकी जो इच्छा है आप उसकी इच्छा पूर्ण करो ना, इसकी खुशी के साथ हमारी खुशी है ना। तो मैं घूमती फिरती थी, वो आपस में बातचीत करते थे और बातचीत करते करते रो रहे थे क्योंकि मैं बहुत लाडली थी उसको। रोते रहे तो कहा कि देखो तू तो बोलती है कि इसको तुम जो इसकी खुशी है वो पूरी कर दो, अगर इसको कुछ बहनों ने कहा सेंटर तो घर में ही था, देखते थे वहाँ पिताजी कि भाव स्वभाव कैसे टीचरों का हो रहा है, तो वो नहीं चाहते थे कि इसको इस प्रकार से मैं छुट्टी दे दूं। तो कहा कि तुम तो बोलती हैं कि इसको किसी ने कुछ कहा ना तो ऐसा करके बैठे, मेरा पेट जलेगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा इसको किसी ने कुछ कहा। तो मैं फिर भी कुछ नहीं कहा। अरे तुझे पता नहीं है दूध घी के बिगर जे चल कैसे सकेगी? जब मैं नहीं चल सकता तो ये कैसे चल सकेगी? क्योंकि 3 भैंसें घर में लौकिक में थी, हाथों से दूध निकालना बक्खल सब कुछ करती थी हाथ से ही। तो मैंने, आप विश्वास करेंगे, ऐसा पैर मार दिया, ऐसा तेरी दूध घी को मैं
वो कर दूंगी, मुझे चाहिए ही नहीं तेरा दूध घी। बस ऐसे करते कराते 20-22 दिन के बाद बड़े दीदी ने लेटर लिखा या क्या किया, जलंधर वाली दीदी को कहा, राज तुम पार्टी लेके आ रही है ना, तो करतार सिंह भाई की बच्ची की बहुत समय से डिमांड है, उसको ले आओ। दीदी 1 मास उसकी ट्राई करेगी, आप उसको लेके आओ। मेरे लिए तो कपास खिल गई, मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। फटाफट 2 दिन रहे थे पार्टी आने में, मैंने फुल तैयारी किया और जहाँ जहाँ जिस को भी पैदल पैदल उन दिनों में बसें भी से कुछ भी नहीं होती थी, ये जो भी आजकल इतने व्हीकल हैं, उस समय थोड़ी होते थे। 14 किलो माइल दूर और वहाँ पर बड़ी लौकिक बहन का घर था और उसके पास चल चल करके गई, उसको तैयार किया जाके, फिर वापस लौट के आई, चलते चलते इतना पैदल किया। पर खुशी में, जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाप की याद में कितना भी तुम पैदल करेंगे तुझे महसूस नहीं होगा, इस प्रकार से हमारा हुआ। फिर आ गई तो बाबा तो अव्यक्त हो गए थे और मेरे को लौकिक फादर ने 6 मास के बाद 69 में ही यहाँ ले आए, मधुबन में पांडव भवन में। जैसे ही पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में बाबा आए और बाबा ने मुझे बुलाया, तो मेरे को बाबा ने कहा कि बच्ची, पूछा मेरे से प्रश्न, कहा तू जयपुर जाएंगी? कहाँ जाएंगी? पहले प्रश्न पूछा, कहा कि जो मैं कहती थी ना कि दीदियाँ मेरे को अर्पण नहीं होने देती हैं, तो मेरे को बाबा ने कहा कि बच्ची, अगर पतंग उड़ता है तो पतंग की डोरी को कोई खींच सकता है? तो मेरे को अनुभव तो था नहीं, पर पतंग कैसे उड़ता, तो कैसे उसको लौटाया जाता, क्या होता है। मैं सोच सोच करके बोल दिया जी बाबा नहीं। कहा फिर ठीक है, उड़ के दिखाओ। फिर कहा अगर परवाना शमा के ऊपर फिदा होने जावे तो उसको परवाने को कोई रोक सकता है? मैंने फिर बोल दिया जी बाबा नहीं। कहा फिर जल के दिखाओ। ये 2 शब्द मेरे को बाबा ने, उड़ के दिखाओ और जल के दिखाओ। बस वो दिन सोहद मैं बाबा की सेवा में, और बाबा मेरा और मैं बाबा की, तब से लेकर के थोड़े समय, मैं समझती हूँ 4 मास खंड मैं जयपुर में रही। उसके बाद फिर मैं मधुबन में आ गई। मधुबन से फिर दादी ब्रिजेंद्रा ने मेरे को लेटर लिख करके कि टेलीफोन पर बुलाया। बड़े दीदी ने मेरे को, सीजन थी बहुत उसकी पार्टियों की आने जाने की, दीदी ने 12 बजे मेरे को ऑफिस में बुलाया। मैं तो बहुत डर गई, क्या पता नहीं मेरी कंप्लेन हो गई, क्या हुआ, क्यों मेरे को बुलाया। तो दीदी मेरा चेहरा पीला देख करके हंस पड़े, बहुत जोर से हंस पड़े। कहा तुझे मैं भेजती तो नहीं थी, भेजना था तेरे को, पर सीजन के बाद भेजती थी, पर ब्रिज ने, हमारी दादी ब्रिजेंद्रा ने मेरे से डिमांड किया है, तो मैं उसको ना कैसे बोल सकती हूँ। सुबह ही तेरे को टाइम बताया, बॉम्बे से कोई भाई आए हुए थे, उसकी 2 बच्चियाँ थी साथ में। कहा मन्नू भाई आया हुआ है, उसके साथ में तेरे को जाना है। मैं तो सारी रात सोया नहीं, फुल तैयारी। फिर उसके बाद जैसे ही सुबह हम विदाई लेना शुरू किया, तो पहले जैसे बाबा मिश्री इलायची देते थे ना, बादामी मिश्री इलायची,
ऐसे दीदी भी मेरे लिए मिश्री इलायची और पार्टी के लिए लेके खड़े थे। तो मुझे कहा, सोम देखना तू मायावी नगरी में जा रही है। तो मैंने मुस्कुराया। फिर दूसरी बार फिर कहा, मायावी नगरी में जा रही है। फिर मैंने मुस्कुराया। फिर तीसरी बार दीदी ने मेरे से वचन ले लिया, तू मायावी नगरी में जा रही है। मैंने कहा, दीदी मैं बाबा के घर जा रही हूँ ना। जब वो बाबा के बच्चे उस मायावी नगरी में सेफ है तो मेरे को माया क्या कर सकेगी। ये दीदी से जो मैंने वार्तालाप किया, दीदी ने मेरे से वचन ले लिया। 70 से लेकर के जो कहते हैं ना माया है माया है माया है, मेरे को माया कुछ कर नहीं सकी। बहुत कुछ रास्ते में कठिनाइयाँ तो आई ही होंगी, क्योंकि मैं सभी को कहती हूँ कि जब पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, तो पेपर भी तो एक ही जैसे आए होंगे ना सबको। दादियाँ, बाबा, मम्मा, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बाबा की पढ़ाई कुछ और थी, मम्मा की पढ़ाई कुछ और थी और मेरी पढ़ाई कुछ और है। जब यही पढ़ाई सब ने पढ़ करके पेपर दे करके पास हो गए, मैं भी पास होके दिखाऊंगी। सो आप सभी को मैं ये बताऊंगी कि ऐसी मेरी हिम्मत, जो बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत बच्चे रखते हैं तो मदद बाप देते हैं, ऐसी बाबा की मदद रही जो मैं बाबा की सेवा में अभी तक 7-8 साल दादी ब्रिजेंद्रा के साथ साइन में रही। उसके बाद दीदी के ही भेजने से मैं उल्लासनगर में आई और उल्लासनगर से अभी जैसे ही मैं आई मैं वहाँ की वहाँ ही हूँ, इधर उधर कहाँ भी नहीं। और 75 से या 6 से वहाँ पर सेंटर पर एक ही स्थान पर सेवाएं बाबा की हो रही है और बाबा मेरे से सेवाएं ले रहे हैं। तो मैं आप सभी से, जो भी माताएं भाई इधर बैठे हैं, मैं ये पूछती हूँ कि हम बाप सभी यज्ञ में क्यों आए, क्या करने आए, किस लिए आए? हैं जी? नहीं समझा क्या बोला। देखो, इस यज्ञ को बहुत से बाबा ने नाम तो दिए हैं, परंतु हम कहूँगी ये यज्ञ हमारा कॉलेज कहो, पाठशाला कहो, यूनिवर्सिटी कहो, वो है, और ये हमारा घर भी है और साथ साथ में यज्ञ भी है। तो तीनों की ही क्वालिफिकेशन अपनी अपनी है। घर और स्कूल और साथ साथ में यज्ञ। तो उस यज्ञ में बाबा ने कह दिया कि बच्चे अगर तुम यज्ञ में हड्डियां हड्डियां भी स्वाहा कर दो, यज्ञ में आहुति डाली जाती है ना, तो दधीची ऋषि बन करके अगर हम अपनी हड्डी हड्डी दे देते हैं तो फिर ये यज्ञ हमारा मन इच्छित फल प्राप्त कराता है। क्या क्या इसमें डालना है यज्ञ में? जो भी कचरा पट्टी है, देखो पहले जब यज्ञ रचते हैं तो जो भी ब्राह्मण लोग होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं उसमें, घी, जौ, शक्कर वगैरह वगैरह, तिल, ये सब आहुति डालते हैं। और जब लास्ट टाइम होता है फिर जितनी भी सामग्री बची हुई होती है वो फटाफट 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 डाल करके उसको समाप्ति करते हैं।
तो हमारे बाबा ने भी हम बच्चों को इस प्रकार से बहुत समय से चलाया। पर अभी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो भी तुम्हारे अंदर कुछ भी फालतू कुछ भी है उसको सबको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दो, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जावे, मन इच्छत ये यज्ञ फल दे देवे। और पढ़ाई भी करने के लिए आए हैं। ये यज्ञ हमको क्या पढ़ाता है? स्कूल क्या पढ़ाता है? तो इस स्कूल के अंदर ऐसी पढ़ाई है बड़ी साधारण, सिंपल, और है बड़ी ऊंची। सिंपल भी है, साधारण भी है, और साथ में ऊंची भी है। क्यों? क्योंकि ऐसी ऊंची ये पढ़ाई है जो किसी भी यूनिवर्सिटियों में जाकर के देखो तो ये डिग्री किसी ने भी घोषित नहीं किया होगा कि हम तुझे मनुष्य से देवता बना दूंगा या मैं तुझे पतित से पावन बनाने की ये पढ़ाई लेसन दे दूंगा। बोला किसी ने कभी? सुना? और हमारे बाबा ने हमें हमारे ललाट पर लिख दिया, बच्चे मैं तुझे क्या बनाने आया हूँ? मनुष्य से देव बनाने आया हूँ। देव जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन उन देवों से भी ऊंचा चोटी ब्राह्मण जो अभी हमारे जीवन में उपलब्धियां हैं वो देवताओं को भी नहीं होंगी। कल के परसों बाबा ने कहा था कि बाप सुख देता नहीं है, बाप सुख प्राप्त करने के लिए रास्ता बताता है। उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। तो आप विश्वास करेंगे, मैंने आज दिन तक 20 नाखन का जोर दे करके मैं एक ही लक्ष्य रखती हूँ, जो मेरे बाबा ने कहा है उसके सिवाय मुझे और कुछ करना ही नहीं है। जो बाबा ने कहा है मैं वो ही करूँगी। हाँ, समय लग जाएगा उसको पूर्ण करने में, वो एक दूसरी बात है, परंतु लक्ष्य एक ही है। जो बाबा ने कहा है मैं वो ही करूँगी। बाबा के सिवाय दूसरा किसी की मैं ना किसी को देखूँगी, ना किसी की मत पर चलूँगी। ना मुझे परमत पसंद, ना मुझे मन मत पसंद। मन करे तो मेरे लिए कैसी कहेगा कि तू मुझे कर ले। मन तो मेरा है ना, दूसरे का थोड़ी है, इसका उसका थोड़ी है। मन मेरा है, ले चले तो मेरे को इधर उधर किधर लेके चलता है। करवावे तो टेढ़े बंकी कैसे काम करवाता है, नहीं करवा सकता। तो बहुत बार मेरे को जी आश्चर्य लगता है कि कैसे कहते हैं कि हमारा संग ऐसा था, हमको ऐसा हो गया। अरे बाबा से ऊंचा संग और किसी का हो सकता है? भगवान से ऊंचा भगवान भी बहुत भक्तों का है, दूर का रिश्ता है। वो तो मेरा माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ है। उससे तो ऊंचा संग और कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। जब कोई है ही नहीं तो मैं ऐसे संग को छोड़ करके, ऐसे की आज्ञा का उल्लंघन करके फिर परमगत कैसे पा सकूंगी? परमगत होगी? हो सकती है? अगर मुझे परम गत प्राप्त करनी है तो उसकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर, मेरे नैनों पर। और इससे ऊंची चीज कोई मेरे पास होवे, मैं उसको वो सीट दे दूं। ओ मेरे बाबल, ये सीट आपके ही योग्य है और किसी के भी योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने जो बाबा को अपना बना लिया और मेरा चलते चलते अव्यक्त बाबा आए थे
और मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ था। मैं बाबा के सन्मुख 6 दिन हुए थे शायद मेरे ऑपरेशन को। बाबा के आगे मैं ये अर्जी डाल रही थी, अर्जी नहीं डाल रही थी, मैं बातें कर रही थी बाबा से। बाबा आप आए, मैं आपके लिए क्या भेजूं? बाबा आपके लिए कोई इस संसार के अंदर चीज़ ही नहीं आपके योग्य, मैं क्या भेजूं? ये बातें करती हूँ और नैनों में नीर बहुत बहुत आ रहा है। बाबा क्या भेजूं, क्या भेजूं, क्या भेजूं? ऐसे बातें करते करते एक टूटी फूटी ट्रे जो मेरे सामने आ गई, टूटी फूटी बंकी टेढ़ी हुई पड़ी ट्रे, उसके अंदर मेरी दिल थी। तो बाबा ने कहा बच्ची ये मेरे योग्य है। तुम मांगती है ना, डिमांड करती है ना, बाबा आपके योग्य क्या चीज़ है? ये मेरे योग्य है। मेरी वो जो सवाल था वो मेरा समाप्त हुआ। तो यज्ञ और स्कूल दोनों पूरे हो गए। ये हमारा घर भी है। घर के लिए क्या क्या किया जाता है? क्या क्या किया जाता है? यज्ञ रक्षक माना इस घर को घर समझ करके उसको बचा के रखना है, संभाल के रखना है। जरा भी रिंच मात्र भी किसी भी चीज का दुरुपयोग ना होवे, ऐसा मेरा लक्ष्य रहता है। इतनी चीज भी मैं निंदा नहीं करती हूँ, मेरे को पता नहीं है। परसों के दिन के कब मैं भंडारे में नाश्ता करने गई या क्या करने गई, भोजन लेने गई, तो एक कटोरे के अंदर बहुत अच्छी मसाला बना हुआ, बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास था, कलर भी बहुत अच्छा था, और कुछ क्या क्या उसमें मसाले में था, सिंगदाने पता नहीं क्या क्या था, कुछ तो था जिसकी बहुत अच्छी पराठे बन सकते थे, और जा उसको किसी भी कैसे भी करके यूज़ कर सकते थे, आटे में बना करके उसको बहुत अच्छी रोटी बना के दे सकते थे। तो मैं हाथ धुलाई करने गई जब, तो देखा वो कटोरा पड़ा है, इतना बड़ा कटोरा और बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास चीज़। मैं उसको उठा करके ऐसा लगा के देखा, नाक को दूर से सूंघ के देखा, उसकी बहुत अच्छी सुगंध आई, खराब था ही नहीं। तो मैंने एक भाई से बोला, मैंने कहा भैया ये यहाँ क्यों है, इधर क्यों है ये? कहा मेरे को मालूम नहीं है, खराब है जी। मैंने कहा भैया बिल्कुल भी खराब नहीं है जी, आप देखो इसकी सुगंध लेकर के। तो लेकर के तो चला गया। अभी उसके बाद फिर उसने क्या किया वो तो मैं नहीं जानती हूँ। इतने तक हम आपको कहूँ कि ये यज्ञ रक्षक बच्चों का काम नहीं है कि अगर भरपूर बाबा के पास आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कैसे भी करके उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। आप उल्लासनगर में जा कर के देखेंगे तो मैं आपको उसका कोई आईना नहीं दिखा सकती हूँ। आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि मैंने आज दिन तक कभी कोई सुई तक भी नहीं खरीद किया। बाबा अपने आप सब कुछ बेचते हैं, जो हमारे यूज़ की चीज़ें हैं, जितना कुछ जी भर कर के बाबा को मैं बता दूं आप लोगों को, उतना कुछ आता है, परंतु हमारा मिसयूज ना मैं ना ही जितनी भी मेरे साथ में सेवक है वो मिसयूज करते हैं, बहुत संभाल से चलते हैं, जिगर जान से संभालते हैं। और ऐसा लगता है इनको भी शिक्षा दूंगी कि जिन्होंने किया उन्होंने तो अपना नसीब बना दिया,
अगर हम ऐसा ही यूज़ किया, कपड़े धोने का साबन ले लो, स्नान का साबन ले लो और कई चीज़ें ऐसा ही करते रहे, तो उन्होंने नसीब बनाने वालों ने तो बना लिया यज्ञ में, परंतु हमने अगर बिगाड़ा तो हमारे भाग्य से तो कट हो गया ना। सबको एक जैसी ट्रेनिंग दे करके रखी है। थोड़ी सी भी इधर उधर की नुकसान की बात होगी बिल्कुल नहीं होने देंगी। बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चों ने इस यज्ञ में सफल करने के लिए कणा धना लाया है। मैं इसको उड़ा दूं, मिसयूज कर दूं? कभी नहीं। इम्पॉसिबल है कभी हमारे से ऐसी खता हो जावे। फिर जितना भंडारे में जो भी कुछ बचेगा 2 मास के बाद, 3 मास के बाद 100 कार्टून, 50 कार्टून, जितने भी, सब के सब महायज्ञ में आता है। जो बचत है वो महायज्ञ में आता है। उसको मैं ऐसा नहीं बिगाड़ती हूँ। तो माताएं ये बहुत अच्छा माताओं का ग्रुप भागी बनाने के लिए, सबके सब भागी बनाने के लिए आए हैं। मैं ऐसा कहूँगी कि सब के सब इतना रग से, इतना प्यार से, श्रद्धा से इस यज्ञ की एक एक इतनी रिंचक रिंचक चीज़ को भी यूज़ करके उसको सफल करना, सत्कार उसका करना। सत्कार कैसा होता है? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाबा, आपने ये भी भेजा, ये भी भेजा बाबा, ये भी आपको पता था इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है? पूछेंगे भाई बहन, पूछेंगे क्या चीज़ चाहिए, मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ चाहिए। पूछती, मेरे को मालूम नहीं है, पूछो जाकर के, पुष्पा से पूछो, मेरे को मालूम नहीं है क्या चीज़ चाहिए। जब वो आ जाएगी फिर मुझे लगता है अरे ये चीज़ तो चाहिए थी, मुझे अक्ल नहीं आई उनसे बोलने की। जाओ जाकर के पुष्पा से पूछो, मुझे पता नहीं है क्या चाहिए। तो जब वो भेजता है अपने भंडारे के लिए भेजता है, तो मैं कौन हूँ? उसकी ट्रस्टी। तो मैं ऐसा ही बिगाड़ दूँ उसको? तो आप सभी के सभी सेवा करके मेवा खाने के लिए आए हो, इतनी ही यज्ञ की कीमत समझ करके, रख करके इस यज्ञ की रक्षा करनी है। यज्ञ रक्षक जरा भी यहाँ वहाँ चीज ना जावे। ठीक है? पसंद है जी बात कि नहीं? चाहे घर में है, चाहे बाहर है, चाहे मधुबन में है, चाहे सेंटर पर है, बाबा ने जी कह दिया है कि जो मेरे राइट हैंड बच्चे हैं, मेरे होनहार बच्चे हैं, वो अपने घर को भी मधुबन यज्ञ समझ करके ही चलाएंगे। अपना समझ के नहीं चलाएंगे, यज्ञ समझ करके चलाएंगे। जो बचत होंगी वो बाबा के भंडारे में लेकर के आएंगे। क्यों? इस पुरुषोत्तम संगम युग के बाद फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। मिलेगा, ये अवसर मिलेगा, पूरे कल्प के अंदर नहीं मिलेगा। अब लेना, करना है जो भी कर लो जी, वक्त जा रहा है। अब इसकी बचा दो, इसको बचा लो, अब अपना नसीब ऊंचा बना लो।
ये ऊंच नसीब बनाने की क्या है ये? हाँ, फैक्ट्री है जहाँ ऊंच नसीब बनता है। फिर बनाना ना बनाना वो हमारे अपने हाथ की बात है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखते हैं बहुत कुछ है तो उसको बेपरवाही से उड़ा देते हैं। नहीं, अगर इसने उड़ाया या इसने उड़ाया मैं भी देख करके उड़ा दूं? बिल्कुल नहीं। मैं भी उड़ा दूं? बिल्कुल नहीं। मुझे अपना नसीब बचा के रखना है। इसका नहीं बिगड़ेगा, मेरा बनेगा, मेरा बिगड़ेगा। मेरे को अपने नसीब को बचा के रखना है, क्योंकि गायन है जो करेगा सो पाएगा। एक बार हमारे प्रेम दीदी अपना अनुभव सुना रहे थे कि हमारे बाबा ने कितना इकोनॉमी से, हमारी दादियों ने कितना इकोनॉमी से इस जगह को संभाला। दादी शील को किस किस ने देखा है? बड़े दीदी की बहन को, शील बहन को, शील इंदिरा को देखा है किसने? दो ने देखा है। अच्छा, ब्रिजेंद्रा दादी को किस किस ने देखा है? 2-3 नहीं देखा है। देखो, हम जब दीदी के पास में गई, ब्रिजेंद्रा दादी के पास, दीदी ने कभी भी प्रेस करके कपड़ा नहीं पहना। और मैं गई तो हम तो पानी का छंडा ऐसा लगा के उसको ऐसा करके तो उनके तकिए के नीचे रख देती थी, तो अच्छा करके पहनाती थी। और हमारी शील दादी तो गाम देवी से साइन में आते थे और ऐसा ही माई कपड़ा धुलाई करके डाल के जाती थी, जैसे मटके से निकाल करके पहन के आइए, ऐसा पहन के आती थी। कपड़ा प्रेस नहीं पहले वाली दीदियां करती थी। इतना इकोनॉमी से चले तो हमें अभी आज़ादी मिली है जो हम जितना अभी उतना उड़ा दे में? नहीं नहीं। ये ख्याल आना माना अपने मुकद्दर को लकीर लगा देना। तकदीर बनाने वाला आया है, ना कि बिगाड़ने के लिए उसका प्रेरणा है। वो भी देखता है, भरपूर करता है, देखता है देखूं ईमानदारी से कहाँ तक ये मेरे यज्ञ को संभालते हैं, देखता है वो। तो इस रीति से तो बाबा की बात सुना रही थी। बरसात के दिन थे तो प्रेम दीदी ने बोला कि बाबा ने कहा, बच्ची बाबा की धोती फट गई है, इसको बच्ची चत्ती लगा दो। तो इसने कहा, बाबा आपकी धोती को छत्ती लगा दूं? हाँ बच्ची, छत्ती लगा दो। बाबा पहनेंगे। बच्ची बताऊं कब पहनेंगे? जब सीजन ऑफ हो जाएगी ना, फिर बरसात की सीजन में कोई कम बच्चे आएंगे, फिर बाबा जी पहनेंगे। बाबा कौन सा? जिस बाबा ने क्या क्या किया, क्या क्या किया बाबा ने? वो तो बहुत कुछ कर सकता था ना, लेकिन उसने इस प्रकार से नहीं, बहुत संभल के बच्चों को चलना सिखाया। इस प्रकार से हम सब के सब, ऐसा नहीं सोम बहन तो ऐसा ही बैठ के बात करती है तो चला दो, इस कान से सुन के इधर से ही निकाल दो। हमारी दादी बोलते थे,
प्रकाशमणि दादी इधर से, इधर नहीं, एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकालना है, नहीं, इधर से सुन के जो काम की चीज़ नहीं है वो इधर से ही निकाल देनी है, नहीं तो आत्मा को टच करके जाएगा वो, इधर आने नहीं देना वो। तो ऐसे ही मन मत, न मन की बात चलने देनी है, न पर की बात चलने देनी है। जो बाबा ने आज्ञा दिया है, बाबा रोज आज्ञा देते हैं, रोज आईना देते हैं, हम देखते रहें, नोट करते रहें, आज बाबा ने मेरे लिए क्या लेसन दिया। जो मेरे लिए बाबा ने दिया है मैं वो करूं, मुझे करना है तो वो ही करना है, और कुछ करना ही नहीं है। इतना अंदर प्रण करके और बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ये है होबनहार, राइट हैंड बच्चों के मदद की बात। ऐसे मददगार यज्ञ पिता के बनना है, ठीक है, यज्ञ पिता की। माताएं सुन रहे हैं, चाहे थोड़े समय के लिए आई, चाहे बहुत समय के लिए आई, सेवा के लिए आई, लेकिन कुछ लेकर के यहाँ से जाना है। कौन सा लेके जाना है तोहफा? जो आपका घर भी मधुबन यज्ञ बन जावे, ऐसा बन जावे। आवे कोई तो देखे कि ये तो एकदम कुछ नया ही वातावरण दिखाई पड़ता है, यहाँ का वातावरण तो बहुत चेंज दिखाई पड़ता है, ऐसी महसूसता आवे। इस रीति से हम अपने मन, वचन, कर्म संभाल संभाल करके चलें। हमारे कर्म कौन से हो? जो दुनिया देख करके सीखे। आप विश्वास करेंगे, सिंधी लोगों को बहुत चीज़ें मतलब छूट करते थे, चलाते थे ऐसा ही, बस आज सुबह जो बनाया ना वो शाम को नहीं, चलो नाली के अंदर। जो ज़मींदार हैं और पंजाब में तो भैंसों को डाल दियो, चलो पशुओं को डाल दियो, तो वहाँ किसको डालेंगे? वो धुलाई करके डाल दो उसमें। तो मुझे देखती थी जो पुराने वाली माताएं हैं, दीदी कितना इकोनॉमी से चलती है, उन्होंने भी चलना सीख लिया, उन माताओं ने चलना सीख लिया। सदा गुणगान करती है, तो तुमने हमको कैसा जीना है ऐसा सिखाया। मैं उनको बोलती हूँ, मैंने नहीं सिखाया, मेरे बाबा ने मुझे सिखाया, तो आपने मेरे को देख करके किया। मैं तो अपने बाबा की आज्ञा का पालन किया। मैं थोड़ी कोई किसी को सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर थोड़ी मैंने खोल के रखा है। तो आप लोगों ने सीख लिया, शुक्रिया बाबा का। ठीक है, हाँ जी। पहले तो हमारे जगदीश भाई उल्लासनगर आने के लिए बहुत टाल मटोल किया, तो कुछ पता नहीं क्या था हमारा भी। मैंने कभी बड़े भाइयों के सामने और ऐसे बड़ों के सामने मुख तो खोला नहीं कभी। तो मेरे को पुष्पा बोलती थी, तुम ही बात करो, बड़ा भाई है ना, तुम ही जगदीश भाई से बात करो। तो मेरे को बोलने के लिए लगा देती थी, तो मेरे को उनसे बात भी नहीं करनी आती थी। तो मैं बोलती थी, आप आइए ना जगदीश भाई जी, आप आइए ना। वो कहते थे अब ये काम है, ये है,
फलानी डेट पर तो मैं बोलती थी अच्छा ऐसे, तो ये एक्शन करके दिखाया स्टेज पर। ये बहन भी जिद्दी, मैं भी जिद्दी, तो इसकी भी जिद पूरी हो गई। तो ये बोलती थी अच्छा ऐसा, ठीक है भाई जी, मैं फिर बाद में आपको फ़ोन करती हूँ। जब उसने आकर के देखा वहाँ की लाइफ कितनी सादगी से ये बनी रहती है, कितना कैसे चलती है, और भंडार तो कितना भरपूर है, और फिर बताया कि ऐसे बच्चों को बाबा कैसे प्यार करता है। तो मेरे को बाबा ने ऐसा प्यार किया, तो ऐसे मुंह पकड़ के ना ऐसा करके दिखाया, बाबा ऐसे प्यार करते थे। तो बाबा ने तो उसको अपने साथ भी सुला करके उसको प्यार दिया। ऐसे भी बच्चे, तो वो कहानियाँ तो उसकी सुनी होंगी ना। प्रिंसिपल पुराने कपड़े जो सेकंड हैंड बॉम्बे से सिंधी लोग भेजते थे, और वो उसको पहनने के लिए बाबा देवे और प्रवचन करने के लिए जावे, और चलते बैठ नहीं ऐसा ऊपर टांग किया तो फट जावे, तो वो उसका त्याग नहीं। जिसका त्याग, उस त्याग के कारण भगवान उसके ऊपर बलिहार था। भगवान उसको इतना प्यार करते थे। इस प्रकार से हम एक दूसरे को कहानियाँ सुन के, देख करके फॉलो करें कि मुझे भी मेरा बाबा इस ऊपर से पार ब्रह्म से उतर करके मुझे भी ऐसा प्यार करे। ये इंतज़ार हो, बाबा के प्यार की इंतज़ार हो। और क्या पूछना है? दादी ब्रिजेंद्रा का हार जो लक्ष्मी को नारायण को जो पड़ा है ना, वो दादी ब्रिजेंद्रा के हार का डिज़ाइन है। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने के लिए मम्मा 6 मास रमेश भाई के घर में जाके रहे। तो बाबा ने भेजा था मम्मा को कि ये श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र वहाँ से तैयार करके आओ। ये वहाँ गई, मम्मा वहाँ गए, और मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को नहीं, शीलेंद्रा बहन को, वो संदेशी थे जो बड़े दीदी की लौकिक बहन थी, तो उनको वतन में भेजते थे, जाओ जा कर के देख कर के आओ, और लक्ष्मी का साड़ी कैसे है, उसका कलर कैसा है, उनको जेवर कैसे हैं, ये सब नोट करके आओ। 6 मास लग गया ये चित्र बनाने के लिए। तो नलनी बहन आपने सुना है, नलनी बहन देखा है ना अच्छी तरह से, उसका सारा ही परिवार बाबा का था, और उसके बाप का नाम काकू था, काकू बाई करके बोलती थी। तो काकू बाई ने सारे बॉम्बे के चित्र इकट्ठे करके ला के रख दिए, परंतु एक भी चित्र का कलर नहीं मिला। फिर भेजते थे मम्मा, फिर वापस संदेशी आती थी, फिर बोलती थी, नेगलेक्ट कर देती थी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं है। आखिरी भी बाबा ने कहा, बच्चे उस संसार का कलर, फीचर्स, ये सब कहाँ से इधर मिल सकते हैं कलयुग में, लगभग बना दो। तो दीदी ब्रिजेंद्रा को जो कॉमन रीति से वो 9 लखा हार पड़ा था, उसका डिजाइन लिया था, वो नारायण को पहना। फिर लक्ष्मी का तो मेरे को मालूम नहीं है, दीदी ने वो बताया था। और क्या पूछना है? हैं जी? आलख निरंजन। देखो कभी तो ऐसा था कि बाबा ने 108 बनगी का सच्चे घी का बना हुआ एक टाइम पर भोजन दिया। 108 बनगी, बनगी समझते हो ना,
प्रकार, 108 प्रकार का। बाबा ने कहा कि बहुत बड़ी थाली लेकर के आना, तो इतना खिलाया। और एक डब्बा, दीदी ऐसा बताते हैं कि एक डब्बा जो उस समय 16 किलो कहते थे, तो 16 किलो का डब्बा सुबह खोला और शाम को ख़त्म होना चाहिए, कल के लिए बचना नहीं चाहिए। कहाँ तो बाबा ने इतना रिच रीति से परवरिश दिया। कहाँ फिर क्या हो गया, किसी का कुछ लेते नहीं थे बाबा। जब भी कोई लेके आता था तो बाबा रिफ्यूज़ कर देते थे, नहीं लेते थे। तो दादी ब्रिजेंद्रा बोलते थे, बाबा ये बेचारे उदास होकर के चले जाते हैं, आप इसका अंगीकार करो ना। तो बाबा कहते थे, बच्ची अभी टाइम नहीं है। जो ब्रह्मा के भंडारे का जो बच्चे हैं सब रह पड़े, जो ब्रह्मा के भंडारे का है वही बच्चों के पेट में जा सकता है और किसी का नहीं जा सकता। तो बाबा रिफ्यूज़ कर देते थे। आखिरीन भी जिन्होंने इतना बहुत अच्छी तरह से परवरिश लिया, फिर यज्ञ में खुरखुर हो गई। जो गायन है शास्त्रों में कि द्रौपदी के देगरे में खुरखुर हो गई, तो फिर ऐसी हो गई हालत। फिर भी बाबा ने मांगा नहीं कभी किसी से। तो जो भाई थे ना, थोड़े बहुत माताएं थी, भाई थे, जो भी थे, तो बाबा ने इसको बोला, जाओ बच्ची अलख निरंजन करके आओ। ये खुशी खुशी से नाचते नाचते, जैसे मस्करी मस्करी से जा कर के अलख निरंजन करती थी। तो जो भी थे उन्होंने भी निकाल करके दे दिया, इसको दिया। फिर वो इकट्ठा करके बाबा के पास ले गई। बाबा ये दिया है सभी ने। उसका मार्केट से जो भी कुछ अन्न पानी था वो मंगवाया। दूसरे दिन फिर से बाबा ने कहा, जाओ बच्ची जा कर के अलख निरंजन करके आओ। फिर से लेके आई। फिर भी उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत रखा हुआ था छिपा के वो चितियों वितियों में, फिर वो दे दिया। फिर तीसरे दिन फिर बाबा ने भेजा, जाओ अभी फिर से अलख निरंजन करके आओ। तो बिगड़ गए बहुत। क्या रोज़ रोज़ कहाँ से लेकर के आएंगे, हमारे पास रखा है क्या इधर, हमको किसी ने कुछ दिया था क्या जो हम देवें। तो दीदी हंसते हंसते कहा, अलख निरंजन जो भी है इधर उधर देखो। फिर जो था वो बाबा के पास ला करके दिया। ये थी अलख निरंजन की बात। ठीक है, भाइयों के पास, माताओं के पास दीदी गए, बाहर से नहीं, हाथ नहीं फैलाया। फिर ऑटोमेटिकल बाबा के पास सब कुछ आना शुरू हो गया। और जो वो थी ना, जो यज्ञ में बहुत ताम खा के पलने वाली थी, और उनके घर वालों ने कहा था, अभी तुम ठहरे हुए, जब भूख मरेंगी तब तेरे को मालूम पड़ेगा। फिर उस प्रकार से हालत हो गई। तो बाबा ने भी ये परीक्षा लिया, देखें अभी कहाँ तक ये ठहरते हैं, मर मिटते हैं। तो फिर बहुत जैसे उनको अंदरांध मांद। फिर बाबा ने छुट्टी भी दिया, तो उनको सबको अपने अपने माना घर तक भी बाबा ने उधर उनका प्रबंध करके दिया। पेटियाँ, वो कपड़े लट्टा सब कुछ। अपनी लच्छू बहन को किस किसने देखा है? ईशू बहन को देखा है ना। ईशू और लच्छू बहन, इन दोनों के ही पियर घर तो उल्लासनगर में, वहाँ पर है। समझा? तो फिर बाबा ने इन सब को भेजा। जो जिस घर में, जो घर बाबा ने इनको दिया, इस परिवार को, वो हमारे बड़े दादी का घर था, उसके पिता ने उनको दिया था। तो वहाँ पर उनको सुशोभित कर दिया। ऐसा मतलब कहने का कि बाबा ने ऐसा ही नहीं दरबदार कर दिया, सबको प्रबंध बना करके दिया। फिर ये जो गायन था
कि बाबा ने कहा कि बच्चे पेड़ को हलूना पक्के कच्चे देख लूँ। वो देख करके फिर बाबा ने ये सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे करके सब कुछ आना शुरू किया। इतना छूट तो जब हम आते थे शुरू में तब भी नहीं था, बहुत इकोनॉमी थी, परंतु पालना बाबा की A1 ऐसी पालना थी। सचमुच हमने कहा ये तो एक अनोखा ही पिता मिला जिसकी इतनी अच्छी सुंदर परवरिश वो हमने आँखों से देखा। ओम शांति। 5 मिनट ज़्यादा हो गया।